नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को इस वीडियो में। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर सीखने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपको 3 प्रकार के कोर्सेज बताए जाते हैं जो ज़्यादा पॉपुलर हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो कोर्सेज है आपको बताया जाएगा कि बीसीसी कोर्स। बीसीसी कोर्स का फुल फॉर्म होता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। ये 3 महीने का होता है। इस कोर्स के अंतर्गत आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी दी जाती है कि कंप्यूटर कैसे बंद किया जाता है, कैसे चालू करते हैं, कंप्यूटर माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, ये सब सारी चीज़ें जानकारी दी जाती है, छोटी मोटी जानकारी। दूसरा कोर्स पे आते हैं तो आपको बताया जाएगा डीसीए कोर्स। तो डीसीए कोर्स का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें दोस्तों आपको 6 मंथ का ये अवधि होती है इस कोर्स की। तो इस कोर्स को करने के बाद में आप अच्छा खासा जानकारी कंप्यूटर के क्षेत्र में ले लेते हो और कहीं पर भी आप आसानी से काम कर सकते हो, है ना। लेकिन वहीं तीसरा जो हमारा कोर्स है एडीसीए कोर्स। एडीसीए कोर्स दोस्तों 12 मंथ का होता है, लेकिन कोई कोई संस्थान पढ़ाने में कटौती करता है तो वो 9 महीने 10 महीने में पूरा करा देता है। एडीसीए कोर्स का जो फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ओके, तो दोस्तों ये सारे 3 कोर्सेज जो हैं ज़्यादा पॉपुलर हैं। यदि आप एडीसीए कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या सीखेंगे आप, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप एडीसीए कोर्स लेते हैं तो एडीसीए कोर्स के अंदर बीसीसी कोर्स और डीसीए कोर्स दोनों इंक्लूडेड होते हैं। यानी कि आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक बताए जाते हैं। ठीक है, तो मैं एडीसीए कोर्स के बारे में चर्चा करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, एडीसीए कोर्स के सिलेबस क्या होता है। एडीसीए कोर्स के सभी एप्लीकेशंस को सीखकर आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो पहला आपको मिलता है कंप्यूटर फंडामेंटल। ओके, कंप्यूटर फंडामेंटल आपको बताया जाएगा कि कंप्यूटर कैसे चालू करते हैं शुरुआती दिनों में। फिर माइक्रोसॉफ्ट पेंट आपको बताया जाएगा, उसके बाद में नोटपैड बताया जाएगा, फिर वर्डपैड आपको बताया जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बताया जाएगा, आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बताए जाएंगे। ये सभी एप्लीकेशंस होते हैं जो आपको सीखना पड़ता है। अब इन सभी में क्या क्या काम करते हैं हम लोग, वो चीज़ें हम जानेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी सीखना होता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी सीखना होता है, फोटोशॉप, कोरल ड्रा, पेज मेकर, टैली प्राइम, ये सारी चीज़ें एडीसीए कोर्स के अंदर आता है। यदि हम और बात करें तो आपको यहाँ पर HTML भी मिलता है सीखने के लिए, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद में आपको इंटरनेट भी आपको बताया जाता है कि इंटरनेट के अंदर आय जाति निवास कैसे बनाते हैं, पैन कार्ड कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। साथ ही साथ में आपको एक एप्लीकेशंस होता है आउटलुक, उसके बारे में आपको बताया जाता है। ओके, अब एक एक करके सीखते हैं कि आपको कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर क्या आएगा, पेंट के अंदर क्या आएगा, है ना, सभी चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत क्या सीखते हैं। देखिए, ये सभी चित्र आप दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे कंप्यूटर है, माउस है, कीबोर्ड है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, मेमोरी है, स्कैनर, ये सब चीज़ें आपको जो भी दिखाई दे रहा है, इन सब के बारे में आपको बेसिक नॉलेज दी जाती है कि कंप्यूटर को कैसे चालू करते हैं, कैसे बंद करते हैं, कैसे कितने भाग होते हैं कंप्यूटर के। ठीक उसी प्रकार से माउस के बारे में बताया जाएगा कि माउस को कैसे चलाते हैं, माउस कितने प्रकार के होते हैं, माउस का आविष्कार किसने किया था, कीबोर्ड के बारे में बताया जाएगा, मॉनिटर के बारे में बताया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको जानकारी दी जाएगी कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर। ओके, उसके बाद में आगे हम बात करेंगे एप्लीकेशंस पे। तो अगर आप MS पेंट सीखते हैं तो MS पेंट के अंदर आप चित्र बनाते हो, इस प्रकार से आप चित्र बना लोगे MS पेंट के अंदर। ओके, उसके बाद में इस तरीके के बहुत सारे चित्र आप बनाओगे, है ना, इस प्रकार के। उसके बाद में MS पेंट के अंदर यदि कोई आपका सर्टिफिकेट है, वहाँ पर डेट चेंज करना है, नेम चेंज करना है, तो आप MS पेंट के अंदर एडिटिंग करके आप सर्टिफिकेट का नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। यानी कि मान के चलिए कि आपके दोस्त के पास ITI का सर्टिफिकेट है, आपके पास नहीं है, लेकिन कंपनी में उसको दिखाना है, तो आप उस जो दोस्त का ITI सर्टिफिकेट है ना, उस पर अपना नाम चढ़ा दोगे। तो MS पेंट के अंदर आप ये काम कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार से आधार कार्ड पे आपका जन्म तिथि कुछ उल्टा पुल्टा है
या आपका जो 18 साल पूरा नहीं होता है, आपको 18 साल के बनाने हैं, तो आप डेट भी चेंज कर पाओगे MS पेंट के अंदर। साथ ही साथ यदि कोई डॉक्यूमेंट 1 KB का है ना, या 1 MB का है, उसको आपको 100 KB से नीचे लेकर आना है, तो आप डॉक्यूमेंट को रिसाइज भी कर लेते हो MS पेंट के अंदर। आगे आप बढ़ते हैं, देखिए नोटपैड के अंदर, नोटपैड से आपको मालूम चल रहा होगा कि नोटपैड के अंदर छोटा मोटा नोट्स लिखा जाता है। नोटपैड कंप्यूटर में पहले से मौजूद होता है। यदि कोई भी काम पड़ गया लिखने का, तो आप नोटपैड के अंदर लिख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा एडवांस लेवल तक नहीं होता है। लेकिन नोटपैड का काम एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग HTML जब सीखते हैं, पाइथन सीखते हैं, जो लैंग्वेज होता है, तो वहाँ के जो टैग होते हैं, उसमें टैग जो डाले जाते हैं वो नोटपैड के अंदर आप क्रिएट करते हैं, है ना, नोटपैड के अंदर क्रिएट करते हैं। तो नोटपैड की ये खासियत होती है एक। तो ये ज़्यादा सिंपल है नोटपैड। उसके बाद में अगला हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप क्या क्या करोगे, तो देखो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप रिज्यूम बना सकते हो। कंपनी में इंटरव्यू देने से पहले रिज्यूम जमा की जाती है, तो वो रिज्यूम बनाओगे। शादी के लिए बायोडाटा बनाओगे, शादी जब होती है तो बायोडाटा मांगा जाता है, तो बायोडाटा बना सकते हो। प्रोफेशनल रिज्यूम आप बना सकते हो इसमें, है ना, मल्टीपल टाइप का। उसके बाद यहाँ पे हम आगे बात करें तो उसमें ID कार्ड बना सकते हैं। बेहतरीन लेवल का ID कार्ड आप क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। उसके बाद में आप एक बार में हज़ारों माइक्रो कोड एक बार में आप हज़ारों ID कार्ड बना पाओगे MS वर्ड के अंदर, है ना। 10 मिनट के अंदर आप हज़ारों ID कार्ड बना दोगे MS वर्ड के अंदर, ये बेनिफिट मिलता है। उसके बाद से आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हैं। यदि आपके कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप नहीं है, तो आप MS वर्ड में भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे तो आपको इनवॉइस बनाने के लिए, बिल बनाने के लिए, बिल बुक, जैसे कि किसी भी दुकान का जब लेखा जोखा होता है, तो उसमें आपको बिल काट के देता है, तो वो बिल आप क्रिएट कर सकते हो, डिज़ाइन उसका तैयार कर सकते हो MS वर्ड के अंदर। उसके बाद आप सर्टिफिकेट वगैरह भी बना पाओगे, सर्टिफिकेट बना सकते हो, ठीक है। MS वर्ड के अंदर बिल डिज़ाइन इन MS वर्ड, आप ये सब चीज़ें बनाते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप डैशबोर्ड बनाओगे, उस दुकान में क्या बिक्री हुई, क्या खरीदा गया, कितने रुपए का बिक्री हुई, ये सब चीज़ें आप उसमें बनाते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। उसके बाद हम बात करें तो आप विभिन्न प्रकार के डैशबोर्ड बनाओगे, आप इनवॉइस बनाओगे, पेरोल बनाओगे कि किसी कंपनी में कोई वर्कर है, उसका पेमेंट कितना हुआ, कितना बना, कितना HRA काटा, कितना उसका PF काटा, ये सब चीज़ें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बनाते हो। अब हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर आप कार्टून वीडियो बनाना सीखते हो, ठीक है ना, एनिमेशन वीडियो बनाना सीखते हो, प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर। किसी भी कंपनी में एक प्रोफेशनल पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो पावर पॉइंट के अंदर आप प्रेजेंटेशन बनाना सीखते हो। उसके बाद में एजुकेशनल वीडियो बनाना सीखते हो। देखो ये जो वीडियो मैंने बनाया है ना, ये पावर पॉइंट के अंदर ही बनाया है, तो समझ सकते हो कि पावर पॉइंट के अंदर क्या क्या काम किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों हम आगे बात करें तो एडोब फोटोशॉप। तो दोस्तों एडोब फोटोशॉप के अंदर आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाते हो, फ़ोटो की एडिटिंग करना सिखाया जाता है आपको। कैसे दाग धब्बे जो चेहरे पे जब दाग धब्बे होते हैं उसको कैसे साफ़ करना है, ये सब चीज़ें बताया जाता है एडोब फोटोशॉप के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें मैं अपने चैनल पे आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे करके, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अगला जो हमारा है कि आप ऐसे मैंने जो होते हैं ना कार्टून वगैरह, ये जैसे कि कुरकुरे का पैकेट का डिज़ाइन तैयार कर सकते हो। उसके बाद में आप बैनर बना सकते हो, जो भी आप मार्केट में होल्डिंग बैनर देखते हो वो सब फोटोशॉप के अंदर बनाया जाता है। उसके बाद में ये सब बैनर आपको मिल जाते हैं, और लोगो भी आप क्रिएट करते हो, एट्रैक्टिव लोगो बना सकते हो फोटोशॉप के अंदर। उसके बाद से हम बात करेंगे कोरल ड्रा की। तो दोस्तों कोरल ड्रा में भी वही सेम चीज़ें होती है, लेकिन फ़ोटोशॉप से थोड़ा सा एडवांस होता है। फ़ोटोशॉप में बैनर ज़्यादा बनाए जाते हैं, कुछ चीज़ें मैंने फ़ोटो पे एडिटिंग किया जाता है, लेकिन कोरल ड्रा के अंदर कुछ नई नई चीज़ें बनाई जाती है, मतलब कि आप नया नया चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो, है ना, कुछ बेहतरीन तरीके से। साथ ही साथ शादी कार्ड भी बनाए जाते हैं कोरल ड्रा के अंदर, ओके।
उसके बाद से MS आउटलुक। दोस्तों MS आउटलुक के अंदर अपने कंप्यूटर के लिए अकाउंट बनाना सीखते हैं। यानी कि किसी को अगर अब मतलब जीमेल करना है, मेल भेजना है, तो आप क्या करते हो, MS आउटलुक के अंदर अपना खुद का एक अकाउंट बनाते हो, जीमेल अकाउंट बनाते हो और उसको ईमेल कर सकते हैं, है ना। उसके बाद हम बात करें तो अगला जो हमारा है HTML। तो HTML के अंदर दोस्तों हम वेबसाइट बनाते हैं। यदि आपको वेबसाइट बनाने की आवश्यकता पड़ती है, वेबसाइट पे कोई इमेज भेजना है, क्या क्या मतलब कॉन्फ़िगर करना है अपने वेबसाइट के बारे में, तो आप HTML सीख के वो सारा काम करते हो, है ना। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने पूरा सिलेबस बताया आपको। एक मैंने छोड़ दिया पेज मेकर। दोस्तों पेज मेकर के अंदर आप अखबार लिखना जानते हो, सीखते हो कि अखबार कैसे लिखते हैं। उसके बाद में इंटरनेट की बात आती है, तो इंटरनेट भी आपको वहाँ पर सिखाया जाता है। जैसे कि आय जाति निवास बनाना, पैन कार्ड बनाना, सरकारी जॉब से जुड़े फॉर्म भरना आदि बताया जाता है ना। इंटरनेट के अंदर मैं अपने स्टूडेंट को बताता हूँ ये सब सारी चीज़ें। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर दोस्तों लाइक करें, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।